मृत्यु। मृत्यु इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। क्या आपको पता है मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अच्छे और बुरे जीवात्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? आत्मा के सफर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जब भी हमारे कोई प्रियजन की मृत्यु होती है तो ये सवाल अक्सर हमें परेशान करते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों का समाधान हम गरुड़ पुराण के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। एक बार गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग की अनेक प्रकार से वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले अनेकों लाभ के बारे में बताया है। अब हम यम मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो प्राणी आपकी भक्ति नहीं करता वो नरक में जाता है। भगवान का नाम तो आसानी से लिया जा सकता है क्योंकि जिह्वा प्राणी के बस में होता है, फिर भी मनुष्य आपका नाम नहीं लेता और नरक में जाता है। अतः हे भगवान, पापियों की जो दुर्दशा होती है और यम मार्ग में उन्हें जो अनेकों प्रकार का दुख होता है, उन्हें कृपया आप विस्तृत पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि भगवान बोले, हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के बारे में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी भयानक है। परंतु सबसे पहले कौन से प्राणी पापी कहलाते हैं उसे सुनो। जिस प्राणी में दया और धर्म नहीं है, जो दुष्ट लोगों के साथ रहते हैं, कभी भी शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते, सत्य संगति से दूर रहते हैं, खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, अहंकारी हैं, धन और यश के नशा में चूर हैं, जिसका आचरण आसुरी है और दैवी संपत्ति से रहित हैं, जो मोह के जाल में फंसे हैं और अपनी कामनाओं के भोग विलास में ही डूबे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति पापी कहलाते हैं और नरक में जाते हैं। तथा इस मृत्यु लोक में उनकी जानकारी के बगैर काल सर्प के भांति समीप आ जाता है। इस अंतिम घड़ी में भी उनका इस माया रूपी संसार से तनिक भी मोह खत्म नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का अंत समय में अपने ही घर में कोई आदर सम्मान नहीं मिलता और कुत्ते के भांति जीवन व्यतीत करते हैं। इनका अंतिम सांस निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कंठ से घूर घूर से आवाज आने लगती है और अपने कामनाओं को ही पूरा करने में डूबा प्राणी रोता बिलखता बंधु बांधवों के बीच इस लोक को त्याग देता है। मरने के उपरांत उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो इस लोक और परलोक दोनों को एक साथ देखने में सक्षम हो जाता है। यमदूत के पास आते ही सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, चेतना शून्य हो जाता है और प्राण चलायमान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक क्षण कई वर्षों के बराबर होता है। 1000 बिच्छुओं के डंक मारने में जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द इस समय होने लगता है। इस समय एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण आंखों वाले यम के 2 भयंकर दूत पास आ जाते हैं। इनका केस ऊपर की ओर उठे होते हैं तथा वो कौवे के समान काले होते हैं। भयानक मुख वाले उनके नाखून तलवार के भांति धारदार होते हैं। उन्हें देख के मरा हुआ मनुष्य भय से कांपने लगता है। यमदूत अपने रस्सी में उसे बांध के यम मार्ग में सजा देने के लिए वैसे ही ले जाते हैं जैसे राजा के सैनिक अपराधी को सजाए मौत देने के लिए घसीटते हुए ले जाते हैं। यम मार्ग में यमराज के दूत बहुत ही भयानक आवाज निकालते हुए ये बोलते हुए ले जाते हैं, रे दुष्ट, जल्दी चल, आज तुम यमलोक जाओगे और हम तुम्हें कुंभीपाक नरक में शीघ्रता से ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूत के शब्द और अपने सगे संबंधी की रोने की आवाज से वो मृत प्राणी कराहने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने किए गए पापों को याद करता हुआ पीड़ित जीव यम मार्ग के तरफ जाता है। इस दौरान उसे सूर्य के भीषण गर्मी झुलसा देती है
हवा के तेज झोंके से उसका हृदय छिड़ बिछिड़ हो जाता है। यमदूत उस पर कोड़े बरसाते हुए तपते हुए रेगिस्तान में बिना पानी और आराम किए यम मार्ग के सफर में ले जाते हैं। उस प्राणी को चलने की इच्छा ना होते हुए भी बहुत ही कठिनाई से आगे जाता है और थककर रास्ते में गिर जाता है। तत्पश्चात यमदूत उसे नरक के दुखों से परिचित कराते हैं। उस नास्तिक को पुत्र द्वारा दिया गया पिंड और पृथ्वीलोक में दिए गए दान भी संतुष्ट नहीं करते। पुत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध दान और जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वो प्यास से तड़पते हुए यम मार्ग में जाते हैं। जिन प्राणी का पिंडदान नहीं होता वो प्रेत रूप में बहुत समय तक निर्जन वन में भटकते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी बिना कर्म का फल भोगे हुए उनका नाश नहीं होता। जब तक वो पापी दुख और कष्टों को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। हे बिनते, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिनों तक पिंडदान करे। वो पिंड रोज 4 भागों में बंट जाता है। 2 भाग प्रेत के पंचभूत के लिए, तीसरा भाग यमदूत के लिए और चौथा भाग प्राणी को खाने के लिए होता है। 9 दिन में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें भूख और प्यास जागृत हो जाती है तथा उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति का शरीर जल जाने के बाद पिंडदान से पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वो प्राणी यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। हे खग, बैतरणी नदी को छोड़ के यम मार्ग की दूरी लगभग 86,000 योजन है। वो प्रेत रात और दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में वो 16 नगरों को पार करके यमपुरी में धर्मराज के भवन में जाता है। वो 16 पुरी इस प्रकार हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहावपदपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, वयोवर्षणपुर, सीतागढ़पुर और बहुभीतिपुर। यमराज के दूतों के रस्सी से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर रोता बिलखता इस मृत्यु लोक को छोड़ के यमपुरी जाता है।